बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये कब इसका बुआई का समय होता है, कब कटाई का, और इसका उदाहरण ये आप कक्षा 6 से ही पढ़ते हैं, लेकिन हर साल भूलते हैं, बार बार भूलते हैं और कंफ्यूज होते हैं। तो ये कंफ्यूजन का सिलसिला आज खत्म होने वाला है। मैं आपको ऐसा ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। कोई कविता नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक के नाम पे कोई कविता बता दी है और हर वर्ड से एक एक बता रहे हैं, ऐसे नहीं। मैं आपको हर एक शब्द से शब्द को जोड़ के वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करके बताने वाला हूँ, और सब कुछ इसी वीडियो में याद हो जाएगा आपको। मैं छोटा सा टेस्ट भी लूंगा और आप सब बता दीजिएगा। चलिए, अब खरीफ से इसके नाम में ही छिपा हुआ है खड़ी, तो खड़ी है ये बच्ची। तो आपको ऐसे ही सोचना है मन में कि खरीफ मतलब खड़ी और शरीफ, खरीफ शरीफ। तो एक शरीफ और खड़ी दो वर्ड है, उससे जोड़ लेना है आपको खरीफ को। ठीक है, खरीफ पढ़िए लेकिन मन में सोचिए कि खड़ी है और शरीफ है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे याद होता है। तो पहला है आपका धान। धान का फसल आप देखे होंगे कभी, तो इसको इस तरह से लाइन में खड़ा करके लगाया जाता है। इसमें कोई बीज बीज नहीं रोपते और इसमें एकदम लाइन बाय पैटर्न में डालते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि धान को खड़ा करके करते हैं। तो धान क्या हो जाएगा, खड़ी यानी खरीफ। ठीक है, तो धान क्या हो गया, खरीफ फसल। और धान को ही चावल बोलते हैं क्योंकि धान से ही चावल बनता है। तो चावल रहे या धान रहे, आपको क्या मानना है, खरीफ मानना है। चलिए, अगला है मक्का। ये भी खड़ा होता है इस तरह से, तो इसको भी बोलना है खरीफ फसल क्योंकि लंबा सा होता है ये। और आप सोच रहे हैं तो सब फसल खरीफ होगा, नहीं। आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ध्यान से सुनते जाना है। और मक्का को आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो मक्का जो शरीफ मुस्लिम से जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको। अगला जो है अपना बाजरा है, और बाजरा को ऐसे याद कर सकते हैं कि बाजरा से सुनने में क्या आ रहा है, बाजरा किसके जैसा है, बंजारा। तो बंजारा लोग क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है, वैसे लोगों को बंजारा बोलते हैं। और बंजारा लोग भी क्या होता है, बहुत ज्यादा शरीफ होता है। तो खरीफ से शरीफ में या पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। तो बंजारा लोग शरीफ होता है, इसलिए बाजरा क्या है, खरीफ फसल है। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, आप बाजार जाते ही आप क्या हो जाते हैं, शरीफ हो जाते हैं। तो बाजरा खरीफ फसल। ठीक है, और बाजार में हम लोग सच में शरीफ हो जाते हैं। जैसे आप लोग घर में जनरली कपड़ा उपड़ा खरीदने से पहले घर पे तो बहुत सारा डिमांड बताते हैं पेरेंट्स को, लेकिन जब खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार जैसा चिपकाता है वैसे आप लोग खरीद लेते हैं। मतलब उतना वहाँ पे शरीफ बन जाते हैं हम लोग। तो ये वही है कि बाजार में शरीफ बन जाते हैं, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए, अगला है सोयाबीन। और सोयाबीन, इससे आप ऐसे याद करिए कि सोते हुए कोई भी चीज सो रहा है, कोई बच्चा सो रहा है। ठीक है, आप बच्चा ही हर बार सोचिए, कोई बच्चा सो रहा है तो कितना शरीफ लग रहा है, देखिए। और किसी भी छोटे बच्चे को देखिए, दिन भर शरारत करेगा लेकिन जब सोएगा तो एकदम शरीफ लगेगा। तो सोयाबीन तो शरीफ यानी खरीफ फसल। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। और अगला है कपास। ठीक है, तो कपास को आप कैसे याद करेंगे, कंपास से। ठीक है, कंपास, इसको हिंदी में परकाल बोलते हैं। ठीक है, तो कंपास क्या होता है, खड़ा होता है, इसमें पेंसिल डालते हैं खड़ा करके और फिर अपना ज्योमेट्री का काम करते हैं। तो कंपास भी क्या हो जाएगा, खरीफ यानी कपास खरीफ। और अगला है मूंगफली। तो मूंगफली को आपको ध्यान रखना है कि मुंह से ही वो शरीफ लगता है। तो मूंग, मुंह बोलते हैं ना, मुंह तोड़ देंगे, तो मूंग मुंह से जोड़ लीजिए आप इसको, और ये क्या हो जाएगा, खरीफ फसल। ठीक है, दूसरी तरह से मूंगफली खरीफ हो जाएगा, इस तरह से खड़ा है, शरीफ बच्चा है, देख रहे हैं ना, तो मूंगफली खरीफ फसल। इस तरह से थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिए। ठीक है, और मूंग, मूंग खरीफ फसल नहीं है। तो मूंग और मूंगफली अलग अलग है, जिसको ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, तो मूंग आगे मैं आपको बताऊंगा, तो आप लिख लीजिएगा कहीं पे। मूंगफली और मूंग क्या है, कंफ्यूजिंग है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। और इसका बोने का समय क्या है, जून जुलाई। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे इसको, क्योंकि खड़ा करके उसको रोपते हैं हम लोग धान को। ठीक है, धान को खड़ा करके, और ये ठंडी के मौसम में तो कर नहीं सकते क्योंकि पूरा पानी लगा रहता है खेत में, तो गर्मी में ही करेंगे ना। तो खरीफ फसल गर्मी के मौसम में ऐसे बोते हैं हम लोग, तो जून जुलाई में, क्योंकि गर्मी से जून को ही रिलेट कीजिए, जून मतलब गर्मी। ठीक है, तो जून में सबसे ज्यादा गर्मी होता है, ऐसे आप सोचिए। ठीक है, और इसको काटेंगे सितंबर अक्टूबर में या सितंबर अक्टूबर। तो इसको आप सिंपल ये जून जुलाई याद कर लीजिएगा, तो सितंबर अक्टूबर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अगस्त कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो जून जुलाई, अगस्त नहीं, सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो एक दो महीना का चल जाता है, तो ऑप्शन भी उसी के अनुकूल रहेगा, तो आप सीधा समझ जाएगा, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर। ठीक है, मेन बात है बोने का समय, ये आपको याद हो जाएगा तो काटने का समय अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। तो जून या गर्मी में क्या करते हैं, बोते हैं धान को, पानी लगा रहता है खेत में, ठंडी में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से चलिए, अब वीडियो को पॉज कीजिए और हर एक को ट्रिक के साथ मन में रिकॉल कीजिए, सोचिए। ठीक है, अब ऐसे सोचिए कि आपको किसी को सिखाना है और जैसे हम आपको सिखा रहे हैं वैसे ही सिखाना है। तो हर एक को ट्रिक के साथ मन में सोचिए। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और आराम से रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, और किसी में डाउट लग रहा है तो उसको स्किप करके फिर से उसको देख लीजिए कि उसका क्या ट्रिक बताए हम। चलिए,
अगला है जायद फसल, और ये तो एकदम आसान है एकदम। तो अभी गर्मी है, तो गर्मी में तो हम लोग बोलते हैं कि गर्मी जाओ गर्मी जाओ, तो जायद से आपको याद रखना है गर्मी। ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, तब आपका काम आसान हो जाएगा। आपको रबी से गर्मी नहीं याद रखना है। ऐसे मन में आता है कि रबी से गर्मी, लेकिन नहीं, आपको जायद से ही गर्मी करना पड़ेगा। इसको थोड़ा उल्टा यहाँ पे सिस्टम है। तो जायद मतलब गर्मी, गर्मी जा नहीं रहा है, गर्मी जा ऐसे मन में बोलिए, ठीक है। जायद मतलब गर्मी, ठीक है। अब ये जो जायद फसल है ना, ये गर्मी चालू होता है तो बोते हैं, और भीषण गर्मी में इसको काट देते हैं, और भीषण गर्मी में इसको खाते हैं मजा से। तो देखिए, गर्मी चालू होता है मार्च में। मार्च में हम लोग चौबीसों घंटा पंखा चलाने लगते हैं। इससे पहले तो ठंड ही रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता ही है। तो गर्मी मार्च से बोते हैं इसको। मार्च अप्रैल 2 मंथ का तो लेके ही चलते हैं, मेन 1 मंथ याद रखिए, ठीक है। अगला आपने दिमाग में आ जाएगा। तो मार्च में बोएंगे, और जून जुलाई पहले हम बता दिए हैं कि गर्मी को आपको याद करना है जून से। खरीफ फसल में भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो बोते हैं जून में, ठीक है, क्योंकि खड़ा होके, क्योंकि गर्मी रहता है पानी के अंदर, धान को बोते हैं, तो ठीक है। जून मतलब गर्मी, तो मार्च अप्रैल और जून जुलाई। तो मार्च अप्रैल गर्मी के शुरुआत में बोते हैं, और भीषण गर्मी में काटते हैं, और तभी खाते हैं। तो तरबूज हम लोग भीषण गर्मी में खाते हैं, खीरा भी भीषण गर्मी में खाते हैं। चलिए, और तरबूज खीरा में तो कोई डाउट रहेगा नहीं आपको, वो गर्मी में ही खाते हैं। और कद्दू, कद्दू भी गर्मी में ही खाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा, अभी गर्मी चल रहा है तो आप कद्दू खाते होंगे, तो कद्दू भी गर्मी में खाते हैं। और मूंग, पीछे मूंगफली बताया था, जो कि क्या है, खरीफ फसल है, क्योंकि मूंग से बताया था मूंगफली, यानी मुंह मुंह इस तरह से बताया था कि मूंगफली क्या है, खरीफ फसल है। और मैं आपको ये बताया था कि इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। लेकिन मूंग जो है वो अपना क्या है, जायद फसल है। इसको कैसे याद करेंगे, तो जायद को गर्मी से रिलेट कर दिए हैं ऑलरेडी। तो मूंग को क्या करते हैं, उबाल के गर्म करके हम लोग उसका चोखा बना के खाते हैं। तो इस तरीके से मूंग क्या है, जायद फसल है। आपको अगर नहीं समझ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रिक लग रहा है, तो इसको आप लिख लीजिए, और इसको आप मैनुअली याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन उम्मीद है आपको इस तरीके से भी याद हो गया होगा। इस तरीके से मूंगफली हो गया खरीफ फसल, और मूंग हो गया जायद फसल। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गर्मी से रिलेट करना है, और गर्मी मतलब सूरज, गर्मी कौन देता है, सूरज। तो सूरजमुखी क्या हो जाएगा, जायद फसल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। चलिए, अब इसको भी पॉज कीजिए, और जितना मैं ट्रिक बताया हूँ सबको ट्रिक के साथ एक बार मन में रिकॉल कर लीजिए। नहीं करिएगा तो आप भूल जाइएगा, इसलिए कीजिए अभी के अभी, ताकि आपको रिवाइज भी करने का जरूरत ना पड़े। तो अभी इस चीज को कीजिए। चलिए देखिए, अगला है रबी का फसल। आपको इसको गर्मी से रिलेट नहीं करना है, मैं पहले बता चुका हूँ। रबी को आपको सिर्फ सूर्य से रिलेट करना है, वो भी एक बार बस, ठीक है। उसके अलावा नहीं। एक बार कब, तो इसको बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो उसको याद करने के लिए, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो देखिए, रबी इस तरह से गोल होता है, तो अक्टूबर भी क्या होता है, OCTOB, या तो अक्टूबर का O भी क्या होता है, गोल होता है। तो इस तरीके से आप एक बार याद कर लीजिए, अक्टूबर नवंबर रबी का फसल बोने का टाइम, और काटने का टाइम मार्च अप्रैल। अगर आपको ये पहले से ही याद है बोने और काटने का, तो कोई झंझट ही नहीं है। अब चलिए मैं इसका फसल का उदाहरण बता देता हूँ, बिना इसको अलग तरीके से याद करवा के, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। गर्मी से हमेशा जायद को ही आपको रिलेट करना है, ठीक है, रबी को नहीं। अगला देखिए, जैसे ही अक्टूबर में आप बो दिए, तो दिसंबर में तो काटेंगे नहीं, जनवरी में भी नहीं काटेंगे, फरवरी में भी नहीं, मार्च अप्रैल में ही काटेंगे। तो ये अपने आप आपके दिमाग में ही आ जाएगा। तो बस बोने का याद कीजिए, काटने का अपने आप आपका याद हो जाएगा आपको सारा। चलिए देखिए, और रबी फसल बहुत आसान है। इसका उदाहरण देखिए, आपको रवि नाम का कोई लड़का सोचना है, ठीक है। आपके आसपास भी बहुत सारा होगा, और वो रवि नाम का लड़का बहुत कॉमन है, और इसके अंदर सारा का सारा अवगुण भरा पड़ा है, ठीक है। और ये ऐसे ही सोचा हुआ कहानी है, इसको आप हकीकत से नहीं जोड़िए, ठीक है। आपका नाम रवि है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रवि के अंदर सारा का सारा अवगुण भरा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है। इसके अंदर बोलते हैं ना, एक भी गुण नहीं है, सारा का सारा बुराई इसके अंदर भरा पड़ा है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। और गेहूं जो है हमारा पहला, इसको तो एकदम आसानी से आप याद कर लीजिए, क्योंकि खरीफ फसल बता चुका हूँ। खरीफ फसल है अपना धान, तो धान का उल्टा रबी फसल गेहूं, ये उसका अपोजिट होता है, ठीक है। इसलिए देखते होंगे ये विरोधी है एक दूसरे का। तो ये गेहूं इस तरह से याद कर लीजिए। अगला है चना। तो चना ये हर काम को मना कर देता है, ठीक है। तो रवि हर काम को मना कर देता है, इसलिए इसलिए बुरा लड़का है ना। तो ये इस तरह से चना आप याद कर लीजिए, ठीक है। और अगला, इसको जो काम बोलिए तो उसको मना कर देता है। तो जौ, तो ये भी हो गया इस तरीके से। और नीचे में है जई, तो जौ जय एक ही मतलब, इस तरह से समझ आइए। और अगला क्या है, सरसों। तो सरसों, तो ये हमेशा इसका सर जो होता है ना, सोया हुआ रहता है। सर यानी दिमाग, इसका दिमाग हमेशा सोया हुआ रहता है, क्योंकि इसलिए बुद्धू है, इतना घटिया काम सब करता है, बेवकूफ है। तो इसका सर हमेशा सोया हुआ रहता है, इस तरह से। और मटर, ये दिन भर मटर गश्ती करता है, ठीक है, क्योंकि बुरा लड़का है, दिन भर ये मटर गश्ती करता है, ठीक है। और अगला है, तो आलसी, ये दिन भर आलस करता है, ठीक है। तो आलसी है ये,
क्योंकि बुरा लड़का है तो आलस तो होगा ही इसके अंदर। और अगला है जय, तो जय मैं आपको बता ही चुका हूँ। और एक रह गया मसूर, तो मसूर को आप ऐसे याद कर लीजिए कि रवि के बारे में आपको हम बता रहे हैं, रवि मशहूर है इसीलिए, और इतना जिसमें अवगुण रहेगा वो मशहूर हो ही जाएगा, क्योंकि मशहूर कौन होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो रवि क्या है, मशहूर है। तो मशहूर मशहूर इस तरह से याद कर लीजिए कि रवि क्या है, मशहूर है, मशहूर नाम है, मशहूर शख्सियत है। अब आप इसको भी पॉज कीजिए और हर एक को ट्रिक के साथ मन में सोचिए, रिकॉल कीजिए, ऐसे कि आपको किसी दोस्त को सिखाना है, तभी आप बेहतर तरीके से सीख पाइएगा। और मैं टेस्ट आपसे लूंगा छोटा सा, आपको उत्तर देना है, ठीक है। अगला देखिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आता है तरबूज और खीरा, पॉज कर सकते हैं, वैसे मैं बताता हूँ। तो जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा तो आप मन में सोचिएगा कि अच्छा ये तरबूज और खीरा तो गर्मी में खाते हैं, और गर्मी में खाते हैं स्पेशल, तो ये ज्यादा गर्मी रहता है, तो ये हो जाएगा अपना जायद। तो जायद फसल, मैं आपको बता चुका हूँ कि गर्मी को आपको ज्यादा से जायद से रिलेट करना है, कि गर्मी जा नहीं रहा है, तो गर्मी, तो तरबूज और खीरा, ठीक है। अगला है चावल और कपास, इसको बताइए। तो चलिए मन में सोचिए कि चावल है, कपास है। चावल यानी हो गया धान, और धान को हम लोग खड़ा करके बोते हैं, तो खरीफ फसल हो गया। कपास को भी खड़ा करके पेंसिल से गोल पारते हैं, तो ये भी क्या हो गया, खरीफ फसल। इस तरह से आप मन में सोच सोच के सबका उत्तर दे सकते हैं, शब्द में ही उत्तर छिपा रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा, और इसको शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें सबको कंफ्यूजन रहता है और वो आपको जीवन भर याद रखेगा, क्योंकि आपके माध्यम से उसको भी याद हो जाएगा।